लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब यहाँ पर आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं। अब धीरे धीरे हम थोड़ा सम्स पे जाएंगे। तो अब ये बहुत अच्छी चीज़ है पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ में क्या होता है, इसको फील करना बहुत आसान है। समझ लो एक फुग्गा है, ठीक है, फुग्गा है, पार्टी बलून जो होता है उसको आप लोग फुलाते हो तो चारों तरफ से ऐसे फूलता है ना, जैसे नॉर्मल सा फुग्गा था आपका स्टार्टिंग में, ओके, जैसे ऐसे छोटा सा ऐसे नॉर्मल सा फुग्गा था, इसको जब आपने फुलाया तो चारों तरफ से फूल जाता है। मतलब जो आप प्रेशर दे रहे हो वो प्रेशर यहाँ भी जा रहा है, 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 यहाँ भी जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि ये फुग्गा क्या बोलते हैं खाली अपने नीचे से ही बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है ना। इवन ये वाला पार्ट भी बढ़ता है। हाँ, कुछ फुग्गे होते हैं जो स्पेशली इस शेप के डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे नॉर्मली आप कोई भी बलून लोगे वहाँ पर क्या होता है कि क्या कहते हैं कि आप अगर फुगाओगे वो इसी तरीके से चारों तरफ से ऑर्गेनाइजली फूलेगा, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ यही बोलता है, वो कहता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला बोलता है कि एक क्लोज्ड सरफेस है अगर, ठीक है, सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज सरफेस पे अगर आप एक भी जगह अगर आप प्रेशर लगाते हो तो प्रेशर उस सरफेस के चारों डायरेक्शन में हर जगह जाता है, हर कॉर्नर में जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यही है, ये आपका क्लोज सरफेस था, ऊपर से ओपन था, समझ लो जब आपका मुंह लगा दोगे तो वो भी क्लोज हो जाएगा। जब इस टाइम पे आप इसको फूंक मारोगे, हवा दोगे, तो उस टाइम क्या होगा, वो इस तरीके से एक्सपांड हो जाएगा, ओके। आपका जो एक पंखे पे जो बड़ा सा बलून लगाता है वो इस शेप का आता है, उसका रीज़न अलग होता है। हो सकता है कि यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा मोटा होता हो, इसलिए क्या बोलते हैं कि ये लेयर ज़्यादा पतली होती है नीचे की, इसलिए ये फूंक जाता है और मोटा लेयर नहीं फूंक पाता, ओके। लेकिन यूजुअली क्या होता है बलून्स में, अगर उसका थिकनेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि ऊपर भी उतना ही मोटा है जितना नीचे मोटा है, मतलब ऊपर भी, हाँ, ऐसा नहीं है कि ऊपर ज़्यादा मोटा है और नीचे कम मोटा है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि ये वाला जो पार्ट होता है साइड के, ये थोड़े आपके ज़्यादा थिक होते होंगे, ऐसे होने के चांसेस है, करेक्ट, और नीचे वाले पतले, इसलिए तो ये ऊपर वाला क्या बोलते हैं कि, हाँ, लेकिन इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऊपर जितना थिक है और नीचे भी उतना थिक है। तो पास्कल्स लॉ ये बोलता है कि एक पहला चीज़ क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए, फिर वहाँ पर आप जो भी प्रेशर लगाओगे हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब क्या, अब इसको देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर ये सब पिस्टन्स है। पिस्टन्स मतलब क्या होता है, पिस्टन्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका जो पिचकारी देखा है, पिचकारी जब आप उसको ऐसा दबाते हो सामने से निकलता है ना, तो जो दबाने वाले को अगर खींच के बाहर निकाल दोगे तो क्या आता है आपके हाथ में, एक ऐसी डंडी आती है ना हाथ में, जो ऐसी रहती है और आगे उसके गोल बना होता है और आपके यहाँ पर पकड़ने वाला होता है, करेक्ट ना। ये रहती है आपकी पिचकारी के अंदर जाता है, रिपीट, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग पिस्टन बोलते हैं हम लोग, ओके। फिर आप बोलोगे ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है, कोई भी सिलिंड्रिकल चीज़ होती है वो साइड से रेक्टेंगल ही दिखती है। जैसे ये ढक्कन देख रहे हो, जैसे इसी को देख लो, ये पेन, ये आपको स्ट्रेट अगर एक आंख बंद करके देखोगे तो आपको ये रेक्टेंगल का शेप पर दिखेगा, बट इन रियलिटी इट इज़ अ सिलिंड्रिकल शेप। सिमिलरली ये वाला पार्ट आपको हो सकता है कि रेक्टेंगल दिख रहा हो, ओके, ये बेसिकली सिलेंडर है, फाइन, ओके। सो इसका एक एरिया है, ओके। नाउ द क्वेश्चन व्हाट इज़ एरिया। तो जो आपका पिचकारी का जो पीछे वाला है इसका एरिया मतलब क्या, वो जो आगे जो सर्कल रहता है उसका एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। इस चीज़ को फिजिकली क्लास में करेंगे तो ऑलवेज ज़्यादा बेटर समझता है। अभी ऑनलाइन में थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, ओके। सो ये समझ लो आपका पिचकारी ही है, ठीक है। पिचकारी में ये है आपका, ये हैंडल है, हैंडल से खींच के इसको बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप निकाल देते होगे ना बचपन में, हैंडल से इसको अलग कर देते होगे, फिर वापस इसको डालते होगे तो वापस चले जाता होगा, तो समझ लीजिए ये आपका पिचकारी का हुआ है, ठीक है। आप समझ लो साथ में ये सब भी है, साथ में इसमें यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा होल्स है, फाइन। इसका एरिया ए है, इसका सामने वाले का एरिया भी ए है, इसका a/2 है, ठीक है, और इसका 2a है, ओके। तो पास, तो अगर मैं समझ लो इस पर फोर्स लगाता हूँ F, मैंने F फोर्स से दबाया उसको, अगर मैं F फोर्स से दबाता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर प्रेशर सेंड कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, ओके। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी फोर्स अपॉन एरिया स्मॉल, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, ओके। सो अब पास्कल लॉ क्या बोलता है, ये जो फोर्स है, ये जो प्रेशर है आपका, डेट इज़ फोर्स अपॉन एरिया, ये सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब क्या, जैसे आप मारोगे, समझ लो पानी है इसके अंदर, समझ लो, ओके, समझ लो इसमें पानी है, थ्रू आउट पानी, तो इस जगह पे भी प्रेशर लग रहा होगा F/A, इस कॉर्नर पे भी प्रेशर लग रहा होगा F/A, इस कॉर्नर पे भी F/A लग रहा होगा, यहाँ पर नीचे भी F/A लग रहा होगा, यहाँ पर भी F/A लग रहा होगा, समझ लो। इस पर भी ऊपर की तरफ F/A लग रहा होगा, यहाँ पर भी नीचे की तरफ F/A लग रहा होगा प्रेशर,
और यहाँ पर भी प्रेशर F/A लग रहा होगा। समझ रहे हो, चारों तरफ हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लग रहा होगा। कौन सा प्रेशर? जो आपने यहाँ से दिया। ओके, इमेजिन करो इसको कि आपके अंदर से पानी क्या बोलते हैं, जैसे पिक्चर में देखा होगा आपने किसी में, वो विलन को उसके मुंह में पाइप डाल के पानी चालू कर देता है, उसका बॉडी फूक फूक के फट जाता है। इमेजिन करो ये वही केस है कि आप लोग यहाँ पर पानी एकदम ज़ोर से एकदम डाल रहे हो और चारों तरफ उसका प्रेशर लग रहा है और चारों तरफ इक्वल प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में एक और चीज़ उसने छोटी सी मेंशन की है, वहाँ पर आपको ग्रेविटी निगलेक्ट करनी है। ओके, ग्रेविटी आपको निगलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर ये कंटेनर बहुत बड़ा हो जाएगा ना, बहुत बड़ा, तो वहाँ पर फिर क्या बोलते हैं, प्रेशर नीचे की तरफ ज़्यादा रहेगा। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप हाइट में नीचे जाते हो तो ρgh का फैक्टर आ जाता है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर आपको लगता है। ठीक है, जैसे मैं हवा में हूँ तो मेरे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है 10⁵ पास्कल का। ठीक है, जिसको हम 1 बार भी कहते हैं। लेकिन अगर मैं पानी में जाऊँगा तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ वो पानी का भी हाइट का भी प्रेशर लगेगा, डेट इज़ ρgh। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, सो उसने कहा है, पास्कल लॉ में ये भी कहा है कि उसमें क्या कहते हैं, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा। अब डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन का मतलब होता है कि डेफिनेशन में लिखी हुई एक एक बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई बच्चा इस डेफिनेशन में अगर ग्रेविटी का वर्ड लिखना भूल जाए तो वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो हर जगह इक्वल प्रेशर नहीं लगेगा, नीचे वाला पार्ट पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो उस चीज़ का मतलब ही अलग हो जाता है। जो उसने कहा वो चीज़ नहीं है, इसलिए डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ का डेफिनेशन है, केमिस्ट्री का डेफिनेशन है, फिजिक्स का डेफिनेशन है, फैन का डेफिनेशन है। फैन इज़ एनीथिंग दैट सर्कुलेट्स द एयर इनसाइड द रूम with a different speed by rotating its wing, that is the definition of fan। अगर कोई लिख देगा कि फ़ैन साथ में क्या बोलता है, कूल एयर प्रोवाइड करता है, फ़ैन ठंडी हवा प्रोवाइड नहीं करता। समझो कोई डेफिनेशन में लिख दिया कि फ़ैन इज़ अ ऑब्जेक्ट दैट रोटेट्स इट्स विंग टू प्रोवाइड कूल एयर। ठीक है, सो नाउ टेक्निकली मोस्ट ऑफ द केस में लोग सोचेंगे सही तो लिखा है, गर्मी लग रही है पंखा चालू कर दिया ठंडा लग रहा है। नो, दैट इज़ नॉट करेक्ट। ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि ये पंखा क्या बोलते हैं, ठंडी हवा प्रोवाइड नहीं करता। पंखा खाली रूम में जो हवा है उसको मोशन में लेकर आ जाता है। जैसे आप कहते हैं ना, हवा चल रही है यार, मस्त हवा चल रही है, मतलब हवा आपके फेस पे आके लग रही है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई यू फील दैट कूलनेस। ओके, और पंखे क्या बोलते हैं, किसी गर्म जगह पे जाओ, यहाँ पर एकदम बहुत गर्म है, रूम बहुत गर्म है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर क्या बोलते हैं, आपका बॉम्बे का रूम नहीं, गांव में अगर जाओगे, अगर कोई ऐसा घर है जहाँ पर प्लास्टर नहीं हुआ है, खाली ईंटे का घर बना हुआ है, वहाँ पर अगर धूप में अगर पंखा चालू कर दोगे आपको गर्मी होगा, ठंडी नहीं लगेगा। ठीक है, वाई? क्योंकि वहाँ पर हॉट एयर रहता है। हॉट एयर को अगर वो भगाएगा तो इट विल नॉट फील कोल्ड। ओके, सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में होता है ये सब कि खाली एक ईंटे का घर बना दिया है और उस ईंटे घर को सीमेंट लगा के अच्छे से पीओपी लगा के पेंट किया है, तो दोनों में हीट का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। खाली ईंटे वाले घर में बहुत ज़्यादा हीट अंदर आता है, लेकिन अच्छे से क्या बोलते हैं, सीमेंट पीओपी ये सब लगा के पेंट करने के बाद अंदर की तरफ हीट कम आता है। ओके, और वहाँ पर अलग अलग टेक्निक्स भी होती हैं जिससे क्या बोलते हैं कि दीवार को ठंडा रखा जाता है। फाइन, सो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने के लिए। सो अगर आपको इंटरेस्ट आए तो इट विल बी ऑल ग्रेट। सो मैं ये सब क्यों बता रहा था, डेफिनेशन का मतलब बताने के लिए बता रहा था। ओके, सो इसके डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, पहला तो है क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि ग्रेविटी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। तो उस केस में क्या बोलते हैं कि एक जगह अगर आप प्रेशर लगाओगे तो प्रेशर चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर था, आपने यहाँ पर पी प्रेशर लगाया तो वही पी प्रेशर यहाँ पर भी लगा, यहाँ पर भी लगा, यहाँ पर भी लगा, यहाँ पर भी लगा और यहाँ पर भी लगा। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज़ गुड। सो इसी में थोड़ा आगे प्रोसीड करता हूँ मैं। अब आपको इतना तो समझ गया कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि प्रेशर लग रहा है F/A। ठीक है, समझ लो अभी थोड़ा ड्राइंग बहुत कचरा हो गया है, थोड़ा मैनेज कर लो। फाइन, तो आपको इतना समझ गया है कि थोड़ा इसको इरेज करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। एक्चुअली ना मेरा डस्टर थोड़ा ख़राब है, लॉकडाउन में मुझे डस्टर की प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली मैं इरेज करता हूँ तो ये काला कर देता है इसको। चलो ठीक है, नाउ वी आर गुड। चलो नाइस, फाइन। सो ये मेरा डस्टर ख़राब है इसलिए मैं इरेज करना अवॉइड करता हूँ। सो अब देखते हैं इसको, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ क्या हो रहा है, ये जो है आपका, इसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, करेक्ट। उस प्रेशर की वैल्यू F/A, इसका खुद का एरिया है 2A। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा। समझ रहे हो, प्रेशर और फोर्स दोनों क्या बोलते हैं, एक दूसरे के साथ ही घूमते हैं हमेशा।
जहाँ प्रेशर होगा वहाँ फोर्स होगी, जहाँ फोर्स होगा वहाँ पर प्रेशर होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ को प्रेशर के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। उसका मतलब क्या, समझ लो कि ये है, ठीक है, ये है